अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हक मौला चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। जी आप देखिए जो है सो 11 तारीख है यानी 11 शाबान है। तो आज जो है सो अली अकबर की विलादत शरीफ का दिन है और जो है सो बड़े पीर के भी फातिहा का दिन है चाँद की 11। तो आज यहाँ पर जो है सो नाते पढ़ी गई और जो है सो नबी की शान में भी बयान हुआ और जो है सो बड़े पीर के बारे में भी ज़िक्र हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले आज चाँद की 11 है और बड़े पीर के फातिहा है। तो चलिए बड़े पीर के बारे में ही कुछ मालूमात हासिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही बड़े पीर के बारे में ही सवाल करते हैं। हमारे साथ दूसरे तरफ ख़वातीन भी है जो कि फ़िज़ा ख़ान और रुखसाना ख़ान भी है। तो चलिए उनसे मालूमात हासिल करते हैं। छोटा सा सवाल पूछते हैं इनसे, देखते हैं इन्हें मालूम है या नहीं। गौसे आज़म का मुरीद होने पर डरना चाहिए हमें? नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि हम उनके मुरीद है और आखिरत में भी उनके साथ है और कब्र में भी हम उनके मुरीद है। हम उनके दामन पकड़ के चलते हैं, इसलिए हम डरना नहीं चाहिए। तो देखिए फ़िज़ा ख़ान ने कहा है कि हम उनके मुरीद हैं तो हमें बिल्कुल ही डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमें डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी भी हुकूमत रहेगी, महशर तक उनकी हुकूमत रहेगी और उनके जितने भी मुरीदीन हैं उनका हाथ पकड़कर जन्नत में जाएंगे। डरना नहीं चाहिए उनसे, क्योंकि गौसे आज़म के मुरीद होना तो एक शान है। जितने भी क़ादरी है सभी किस्मत वाले हैं। सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो हमेशा से हमारा रहता है सिस्टम, ये सवालों के जवाब हासिल करना यानी ज़हनी आजमाइश। हमारे इस्लाम के कितने सारे सवाल जवाब है जो हमें नहीं पता है और कई सारे मालूमात ऐसे जो हमें नहीं मालूम है। तो चलिए सवालों के ज़रिए हम इसके बारे में मालूमात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर टीम जो है सो ख़वातीन की भी है और जो है सो शेख अफरोज़ की भी यानी मर्द हजरात की भी है। तो ख़वातीन को एक तरफ रखते हैं और मर्द हजरात को एक तरफ रखते हैं, यानी कि मर्द हजरात में जो है सो शेख अफरोज़ है और ख़वातीन में जो कि यहाँ पर फ़िज़ा ख़ान है और रुखसाना ख़ान है। तो देखिए चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले मर्द हजरात में से शेख अफरोज़ से हमारा सबसे पहला सवाल है, बहुत ही आसान जैसा हमारे पास रहता आया है। तो आसान सा सवाल हम करते हैं कि बताइए वो कौन से नबी है जो सबसे पहले बालों में मेहंदी लगाए थे? कौन से नबी जो सबसे पहले बालों में? जी हाँ बिल्कुल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शेख अफरोज़ ने कहा है कि वो कौन से नबी है जो सबसे पहले मेहंदी लगाए थे अपने बालों में। तो इन्होंने जो है सो हुजूर का नाम लिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था। तो इन्होंने उनका जवाब जो दिए सो गलत है। जी नहीं, नबी ने नहीं लगाया है मेहंदी, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने बालों में मेहंदी लगाई थी। सही था। तो चलिए अब ख़वातीन का वक्त आ गया है, ख़वातीन की तरफ चलते हैं और दूसरा सवाल उनके तरफ करते हैं। गौर से सुनिए ज़रा, मिट्टी के परिंदे बनाने वाले वो कौन से नबी थे? मिट्टी के परिंदे बनाने वाले कौन से नबी थे? ख़वातीन ने कहा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो मिट्टी के परिंदे बनाया करते थे, जो कि बिल्कुल गलत इन्होंने जवाब दिया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम थे जो मिट्टी के परिंदे बनाया करते थे। तो देखिए शेख अफरोज़ का भी जवाब जो है सो नहीं मिला और ख़वातीन से भी जवाब हासिल नहीं हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ शेख अफरोज़ के पास। वो कौन से नबी है जो याजूज और माजूज को बदुआ करेंगे? कौन से नबी को याद है? जी हाँ, वो कौन से नबी हैं जो याजूज और माजूज पर बदुआ करेंगे यानी बदुआ भेजेंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। देखिए इन्होंने कहा है अंदाज़े ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि दसवां ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस्लाम में, दीनी मालूमात में जो हमें मानना बहुत ज़रूरी है, मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। तो देखिए
याजुज माजुज पर जो बदवा भेजेंगे वो कौन से नबी हैं, मैंने ये सवाल किया था। और ईसा अलैहिस्सलाम इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है, ईसा अलैहिस्सलाम होंगे जो याजुज और माजुज पर बदवा भेजेगी। तो चलिए अगला सवाल हम करते हैं ख़वातीन की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा जब पर्दा हुए, जब उनकी उम्र कितनी थी, यानी कि उनके वालदा की उम्र कितनी थी जब वो पर्दा फरमाई थी। बीबी आमिना जब पर्दा हुई तो उनकी उम्र कितनी थी। आपकी उम्र थी 35 यानी 33। तो इन्होंने जवाब दिया है 33 थी बीबी आमिना की उम्र मुबारक, क्योंकि इन्होंने गलत जवाब दिया है। 30 साल उनकी उम्र थी बीबी आमिना की जब पर्दा फरमाए थे। तो चलिए अभी तक 0 पर ही है ख़वातीन। तो चलिए हम चलते हैं शेख अफरोज़ के पास सवाल लेकर। सबसे पहला तलाक किस नबी ने दिया था। सबसे पहला तलाक किस नबी ने दिया था। सबसे पहला तलाक किस नबी ने दिया था, हमारा सवाल है शेख अफरोज़ से। देखते हैं अब इन्हें मालूम है या नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। देखिए इन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम का यहाँ पर नाम दिया है, क्योंकि बिल्कुल गलत है। जो कौन से नबी थे जो सबसे पहले तलाक दिए थे, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है जिसने सबसे पहले तलाक दिए थे। तो चलिए एक मिला है इनको पॉइंट। तो चलिए दूसरे तरफ चलते हैं ख़वातीन की तरफ और सवाल पेश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब कौन सा काम किया करते थे। बूटा बनाना। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बुदा बनाना यानी मूर्तियाँ बनाने का काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब किया करते थे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो चलिए अब चलते हैं शेख अफरोज़ की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितनी बीवियाँ थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ थे। ये क्या मतलब है। आपको कहाँ पर मिला है, पता है कैसे हुए 100 बताइए। एक रात में 100 निकले करे वो का है वो नहीं पता, लेकिन 100 निकले 2 में 100 निकले। तो देखिए सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कितनी बीवियां थी हमने सवाल किया था, और शेख अफरोज़ ने कहा है कि 100 बीवियां थी। जी हाँ, बिल्कुल सुलेमान अलैहिस्सलाम के 100 यानी 100 बीवियां थी। तो चलिए 2 पॉइंट मिल गए हैं तो इनको शेख अफरोज़ को, और 1 पॉइंट पर ख़वातीन है। तो चलिए ख़वातीन की तरफ फिर से चलते हैं। वो कौन से नबी है जो अपनी खबर में खुद जाकर लेट गए थे। नबी है जो अपनी ही खबर में खुद ही से जाकर लेट गए। मूसा अलैहिस्सलाम। देखिए इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ पर नाम लिया है। आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ मशवरा। तो देखिए इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, पहले मूसा अलैहिस्सलाम फिर ईसा अलैहिस्सलाम। तो देखिए आपके दोनों भी जवाब बिल्कुल गलत है। वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं जो अपनी खबर में खुद ही से जाकर लेट गए थे। तो चलिए अगला सवाल है ख़वातीन से कि यासीन शरीफ की फजीलियत क्या है, बताइए। यासीन शरीफ पढ़ने से अपना ईमान ताज़ा रहता, अपना दिल साफ रहता, क्योंकि यासीन शरीफ कुरान का दिल है और अपने घर में खैर बरकत आती है और सुबह सुबह सुनना चाहिए। यासीन शरीफ की फजीलियत
बतानी है। फजीलियत यानी कि घर में सुबह सुबह यासीन सुनने से परेशानियां नहीं आती, घर में खैर बरकत। देखिए इन्होंने कहा है कि यासीन शरीफ की फजीलियत है कि घर में परेशानियां नहीं आते और जो है सो खैर बरकत रहती है और दिल साफ होता है। ये इनका कहना है। यासीन शरीफ की फजीलियत जो इन्होंने बताई है बिल्कुल गलत बताई है। यासीन शरीफ की फजीलियत है क़यामत के रोज़ प्यास से बचाती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं शेख अफरोज़ के पास। वो कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन भूखे रहेंगे? वो कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन भूखे रहेंगे? जी हाँ, जो हराम का खाया करते हैं। देखिए इन्होंने कहा है जो हराम का खाया करते थे वो क़यामत के दिन भूखे रहेंगे। तो बिल्कुल गलत जवाब दिया है इन्होंने। क़यामत के दिन वो लोग भूखे रहेंगे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया करते थे। तो चलिए ये बात है, हमें सबसे मालूमात हासिल हुए हैं एक एक सवाल। जितने भी सवालात हैं आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बखूबी जवाब दिए हैं। तो देखिए ऐसे सवालात रहते हैं जो हमें नहीं मालूम रहते हैं, जो शो के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से हमें मालूमात हासिल करना चाहिए ताकि हमें आगे चल के लाइफ में कभी भी इस तरीके के सवालात का सामना करना पड़े हम अच्छे से जवाब दे सकें। तो हमारे कुछ मुख्तसर से सवालात थे दीनी मालूमात और दीनी इस्लाम को लेकर, नबियों को लेकर और बड़े पीर को लेकर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों तक पहुंचाइए। तो हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।